अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, आप काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रही थीं और अब आपके हमल ठहर चुका है, तो वो 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करनी ताकि आपका हमल ज़ाया ना हो, खुदा ना ख़ास्ता आपको अबॉर्शन या मिसकैरेज ना हो या आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपके हमल में कोई मसला ना हो तो आप इन 5 गलतियों को ना करें। वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी को उससे बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। पहली गलती तो ये है कि जब भी आपका हमल ठहरे तो आपको गर्म पानी से बाथ नहीं लेना। इसका क्या मतलब है, अगर आप गर्म पानी से नहाती हैं, जो तेज़ गर्म पानी होगा तो वो आपके बच्चे की जो अर्ली ग्रोथ है उसको मुतासिर करेगा। गर्म पानी से नहाने की वजह से बहुत सारे बच्चे, जो होने वाले बच्चे होते हैं, वो दिमागी तौर पे मफलूज हो सकते हैं, दिमागी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो आपको तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना। अगर सर्दियां हैं तो आप बिल्कुल कुनकुना पानी करके नहा सकती हैं, लेकिन गर्मियां हो या सर्दियां हो, तेज़ गर्म पानी आपको अपने पेट पर नहीं डालना। इस चीज़ से एहतियात करनी है। और इसी तरह से अगर आप घर में खड़ी हुई कुकिंग कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, तो अपने पेट को गर्माई से बचाना है। ये अर्ली प्रेगनेंसी की कुछ एहतियात है जो आपको मस्ट करनी है, क्योंकि इससे होने वाला बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। ये कोई मिथ नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये कैफ़ीन क्या है, जो चाय और कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। बहुत सारी लड़कियां जो नई माँ बनती हैं वो चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं, या आपको पहले से आदत होती है कि आप चाय ज़्यादा पीती हों या कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हों। तो कॉफ़ी आप पूरे दिन में कोशिश करें 1 कप ले लीजिए, छोटी प्याली, या उसको सिरे से स्किप ही कर दीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें कॉफ़ी को स्किप कर दीजिए कोशिश करके, या छोटी 1 प्याली कभी 1 या 2 दिन में ले ली। चाय आप कभी कभार दिन में 1 प्याली ले सकती हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन मौजूद होता है, चाय में थोड़ा कम अमाउंट में मौजूद होता है। तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको जितनी भी ट्रैवलिंग है उससे अवॉइड करना है। ऐसी ट्रैवलिंग जहाँ पर रोड में आपको जंप लगती हो, या आपको जो प्रॉब्लम है, जिस तरह के रोड होते हैं, तो आपको ऐसी ट्रैवलिंग से अवॉइड करना है जिसमें आपको जर्क लगे, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी के शुरू का जो दौर है जिसमें बच्चा कच्चा होता है, तो वो उससे आप महफूज रह सकें, बच्चे मिसकैरेज से या बच्चे के या हमल के ज़ाया होने से। तो ट्रैवलिंग से जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। चौथी गलती जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको कैट्स क्लटर साफ़ नहीं करना। अभी कैट्स क्लटर क्या है, जो बिल्लियाँ पालते हैं लोग, तो बिल्लियों के जो स्टूल होता है, क्लटर होता है, उसमें कुछ ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं जो एक हामिला औरत के लिए ख़तरनाक होते हैं। इससे मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं औरत के अंदर बढ़ जाते हैं। तो कैट्स क्लटर को साफ़ नहीं करना। अगर बिल्लियाँ पालती हैं तो उसकी गंदगी को साफ़ नहीं करना आपको। एटलीस्ट जो प्रेगनेंसी के जो शुरू के महीने हैं उसमें तो एहतियात करनी है। और 5वीं चीज़ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करती। आपको रॉ मीट साफ़ नहीं करना। रॉ मीट यानी कि कच्चा गोश्त होता है, गाय का हो, मुर्गी का हो, मछली का हो, आपको कच्चा गोश्त साफ़ नहीं करना। ख़ास तौर से अगर आपके हाथों में कोई ज़ख़म हुए हुए हैं, या आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी है, उस सूरत में भी और एहतियाती तदबीर के तौर पे आपको जो कच्चा गोश्त होता है वो साफ़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे माइक्रोबैक्टीरियम्स मौजूद होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया करने में कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं। तो एहतियाती तौर पे आपको ये नहीं करना। हमल की शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, इन 5 बातों से आपको एहतियात करनी है ताकि आपका मामला खुदा न खास्ता मिसकैरेज की तरफ ना जाए। अपना ख्याल रखिए।